देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के गृह मंत्री आशीष सूद लगातार ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो बेटी बचाना चाहते हैं, बेटी पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या आपकी प्रशासन बचा पा रही है? उसके पैर में गोली मारी, तो क्या आपको लगता है कि ये इनफ है? मुझे नहीं लगता कि गोली मारी है, ये भी मुझे लगा कोई चाल है सरकार को ये मुद्दा दबाने की। ऐसे ही गोली तो बीसी उसको मार दी, भरत तिवारी को, वो शहीद कर दिया। अपना वही मैंने कहा तब गोली की मारे पेट से सीने में मारते ना, एक बार में मर जाता। पैर में गोली मारने से क्या फायदा, वो तो जिंदा रहेगा तब भी। तो आजकल जो बच्चा है वो और जो बड़ा है, ना घर में सेफ है ना बाहर सेफ है, कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है। अभी ये वाला सुना मैंने, वहाँ पे गई भी, मैंने देखा भी वहाँ का, तो कुछ नहीं कर सकती ये रेखा गुप्ता की सरकार, कुछ नहीं कर सकती। सेफ है ही नहीं फीमेल्स यहाँ पर। क्या देश में आज यानी 2026 में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहाँ पर बच्चियाँ सुरक्षित हैं? ये मेरा प्रश्न आपसे है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी छतरपुर में है। ये महरौली में आता है, जो आप 2 दिन पहले घटना सुने होंगे। एक 11 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदा रेप करता है और बाद में उस बच्ची की हत्या कर देता है। आप सोच नहीं सकते और सोच के सहम जाएंगे कि क्या आज भी देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के गृह मंत्री आशीष सूद लगातार ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो बेटी बचाना चाहते हैं, बेटी पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या आपके प्रशासन उन बेटियों को, उन बच्चियों को, उन महिलाओं को बचा पा रही है? और अगर नहीं बचा पा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप सोचिए, वो 11 साल की बच्ची अपने पापा के साथ और मम्मी के साथ सोई थी इसी फुटपाथ पर। मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप सोचिए दिल्ली के फुटपाथ पर अगर वो बच्ची सोई हो और एक कैब ड्राइवर दरिंदा आए और उस बच्ची को उठाकर लेकर जाए और फरीदाबाद के जंगल में उस बच्ची के साथ रेप करे और रेप करने के बाद पत्थर से मारकर उसका मुंह फोड़ दे और बच्ची की हत्या कर दे। मतलब कहाँ देश जा रहा है, कहाँ प्रदेश जा रहा है? जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमारे सरकार में महिलाएं बच्चियां सुरक्षित हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चियां देश की राजधानी में असुरक्षित हैं? ये बताइए कि दिल्ली में लगातार बोला जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन अभी आपने भी सुना होगा, जहां हम लोग खड़े हैं यही बगल में फुटपाथ से एक बच्ची को, 11 साल की बच्ची को उठाकर लेकर गए, कुछ एक मन चला और उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या भी कर दी। तो कहाँ सेफ है दिल्ली? दिल्ली बिल्कुल सेफ नहीं है। जब रोड साइड चलता, या अभी तो रिसेंटली, अभी आप 11 साल की बच्ची का बता रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने 70 साल की फीमेल का भी सुना था कि जो उसके साथ भी ऐसे हुआ था। तो आजकल जो बच्चा है वो और जो बड़ा है, ना घर में सेफ है ना बाहर सेफ है, कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है। अभी ये वाला सुना मैंने, वहाँ पे गई भी, मैंने देखा भी वहाँ का, जो आगे जहाँ पे सीन हुआ था। तो मैं वहाँ पे जाके गई भी थी, देखा भी था मैंने। तो कुछ नहीं कर सकती ये रेखा गुप्ता की सरकार, कुछ नहीं कर सकती। सेफ है ही नहीं फीमेल्स यहाँ पर। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कहती कि जब वैसे यहाँ पे अपनी मनमानी चल रही है अभी, जैसे अगर हम बस में हैं तो बस स्टैंड पे नहीं रोक रहे हैं, आगे रोक देंगे, अपनी मर्जी है। रास्ते चलते कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं। अभी आप दिल्ली की बात करें, कहीं पे भी सेफ नहीं है अभी बिल्कुल। क्योंकि जैसे मुंबई का भी सीन हो गया परसों, रेलवे में वो ट्रेन के अंदर में ही मर्डर हो गया। कहाँ का सीन बता सकते हैं आप? कहीं का भी सेफ नहीं है। और ये प्रश्न आता है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है और उस प्रदेश में महिलाएं सेफ ना हो, और लगातार बीजेपी ये नारा देती है कि हमारे स्टेट में जितने हमारे राज्य हैं और सबसे बड़ी केंद्र में भी नहीं की सरकार है कि महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन लगता है कि इससे महिलाएं सुरक्षित है। ये लगातार ये घटनाएं ऐसी आती हैं। महिला अभी बीजेपी के राज में तो कुछ ज्यादा ही क्राइम हो गया है, बढ़ गया है क्राइम। पहले भी था, केजरीवाल जी थे जो भी देखते थे हम लोग, फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें। लेकिन अभी का जो रिसेंटली चल रहा है ना, बिल्कुल सेफ नहीं है, चाहे हम लोग घर में है चाहे ऑफिस में। बस इतना ही बता रही हूँ मैं कि इसका सुन के मुझे ही बहुत खराब लगा। हम लोग भी डेली वर्किंग है यहाँ पर, और मॉर्निंग में आते हैं, रात को लेट नाइट 10 बजे भी निकलते हैं, फील नहीं होता सेफ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब कल्पना करना भी कठिन होता है कि कोई बच्ची सोई हो, रात भर गुब्बारे बेची हो, जब तक फिर सोई हो 5 बजे, और 5 बजे पेरेंट्स के साथ सोई हो, उठा के लेकर चला जाए कोई और रेप कर दे। इतना मतलब इतना ताकत, इतना उसकी वाइफ उसको दावा कर रही है कि उसका हस्बैंड जो है वो किसी काबिल के नहीं है। मतलब बोलूं मैं क्या कि कुछ काबिल नहीं है। और ऑफिस से बाद उसके 2 बच्चे हैं, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो वही मैंने देखा था कि बच्ची को उठा के उसके साथ जो भी करा, फिर फरीदाबाद की साइड वहाँ पे फेंक दिया। फिर बाद में जब लड़के को ढूंढा वहाँ पे कि उसको गोली उसके पैर में लगी, जैसे मेरे को इतनी गुस्सा आ रही कि वो इतना अपने दर्द पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो चिल्ला रहा है।
तो ये सोचो ना कि उस लड़की को कितना दर्द होगा। और रेप करने के साथ रेप उसका करने सर फोड़ दिया। सर फोड़ दिया, मार, भाई तेरे को एक गोली लगी, तेरे को इतना दर्द हो गया, वो लड़की चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तो उसको दर्द नहीं होगा। सबसे ज्यादा जान है वो, नन्ही जान, उसको क्या पता चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको भी तो पता होना चाहिए। तेरे को तो महसूस हो गया तेरा दर्द, उसको क्या पता चल रहा तुम उसके साथ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुमने कर भी लिया, कर रहे हो, उसके बाद उसको जान से सबूत मिटा रहे हो, हैं, एक तरह से तुम पकड़े ही जाओगे ना। अपना वही मैंने कहा तब गोली की मारा, पेट से सीने में मारते ना, एक बार भी मर जाता। पैर में गोली मारने से क्या फायदा, वो तो जिंदा रहेगा तब भी, मरेगा क्या, छोड़ फिर किसी दिन छूट के आ जाएगा। ऐसा लोगों को सीधा सीने में गोली मारना चाहिए, क्योंकि जेल वहां जाएगा, जेल में बस अपने वाहवाही करके वापस आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं होता ना, सीधा एनकाउंटर करना तो डायरेक्ट सीने पे गोली मारो, जब जाके किसी को होश आएगा कि कैसे करने से पहले ना 10 बार वो सोचेगा। एक महिला होने के नाते ऐसी घटनाएं जब सुनने में आती हैं कहीं से भी, तो कितना कष्ट होता होगा आप लोगों मेरे को सबसे ज्यादा दुख होता है कि भाई, क्योंकि उस पे बीत रही है, बाई चांस मैं भी बीत रही हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, या बाई चांस मेरे साथ कभी हो कि मैं रोड पे जा रही हूँ, अकेले रात हो जा रही है, कभी साथ किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। यहाँ आजकल लड़के भी सेफ नहीं है ना लड़कियां सेफ, सबके साथ एक ही हो रहा है। कोई लड़का जाके वहां से कोई वहां से मार रहा है धक्का दे के, कोई लड़की को ऐसे उठा के लेके चले जा रहा है, कोई ऐसे ही लेके, बहुत तरीके हैं। लड़कियां ना सेफ है ना लड़के सेफ है, लेकिन ना आजकल सोचना चाहिए कि तुम एक तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन होगी, पहले अपनी जैसे तो भी बोलते कि मेरी भी एक बेटी होगी, जैसे मैं इसके साथ कर रहा हूँ मेरी बेटी के साथ भी किसी न किसी के साथ होएगा ना। क्या नाम है आपका? अमित नाम है जी। क्या करते हैं आप? भाई मेरा बिजनेस है, अगरबत्ती का बिजनेस है हमारा, साउथ दिल्ली हमारे पास है, जेट ब्लैक का काम है। हाँ जी। जो एक बच्ची का रेप होता बच्चे के साथ, 11 साल की बच्ची थी, वो घटना सुने थे आप? सुना तो था मैंने, लेकिन ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, थोड़ा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरे तो एक ही अपील है, देखो आपके फॉलोअर हैं, आपके फॉलोअर के अनुसार मैं एक ही अपील देता हूँ कि सरकार इतने मुद्दों पे बात करती है, इन मुद्दों पे बात नहीं करती। आज तक रेप के मामले में आज तक कभी कोई होता आप नहीं। बहुत सही बात पकड़े हैं, यही चीज चाहिए। सबको देखा है। ये होता है जब आदमी सेंसिटिविटी के साथ किसी के बारे में सोचता है, किसी को अपना मान के सोचता है। सही कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर बात करती है, इन बच्चियों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर क्यों चुप रहती है? उस बच्ची के साथ, जिस बच्ची के साथ घटना हुआ, उसके पापा से जाके पूछिए। एक्चुअली बच्ची की बात नहीं है, ये रेप के ऊपर मुद्दे की बात है। रेप के मुद्दे पे बात ही नहीं होती है, उसको दबाया जाता है, क्योंकि अमीर घर के बच्चे होते हैं, पैसे भर देते हैं, छूट जाते हैं, गरीब बच्चे मर जाते हैं बेचारे, क्या करें। उसको बच्चे लगा लो, आप बड़े लगा लो, लड़कियों के साथ अन्याय होता है। ये चीज़ के मैं सपोर्ट नहीं करता सरकार को किसी चीज़ में। और सुनिए, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहीं से वो बस स्टैंड है, और बस स्टॉप है वहाँ पर, और वहीं पर बगल में ही बच्ची सोई थी फुटपाथ पर, वहीं पर एक घटना हुई है। अब सोच के डर नहीं लगता होगा कि हम यहीं रहते हैं, हमारे बच्चे हैं? देखो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी देखना पड़ता है, डर तो रहता है। अब दिल्ली सेफ नहीं, इतना पता है मुझे। गांव में लोग रह रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं, गांव में इतनी घटनाएं नहीं है जितनी शहर में घटनाएं हैं। मैं तो इतना कहता हूँ सरकार से, दिल्ली सरकार से, बाकी सबके लिए बात तो खाली दिल्ली के लिए नहीं, सबके लिए। पर लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली सरकार से इतनी कि हर मुद्दे पे बात की जाती है, तो इस मुद्दे पे बात की जाए। बाकी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मुद्दा है। सरकार के जो मतलब जैसे कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई पुलिस वाला, किसी उनकी बच्ची को कोई रेप नहीं होता। रेप किसका होता है? गरीब परिवार का, तो रोड पे सो रहा है, भीख मांग रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उन्हीं का रेप होता है। बाकी बड़े परिवार किसी का रेप नहीं देखा मैंने। अगर किसी नेता बच्ची के साथ, हालांकि किसी के साथ घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सही बात आप कह रहे हैं कि अगर उन लोगों के साथ हो जो खुद प्रशासन में सम्मिलित हैं या बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं, प्रशासन की कोई लड़की उठ जाती है तो भाई साहब 1 घंटे के अंदर लड़की वापस जाती है ढूंढ के। पूरी दिल्ली की पुलिस जो है ना अलर्ट हो जाती है। पर लेकिन ये है कि गरीब का कोई नहीं है। हम सरकार से ये बन रहे हैं जैसे कि अमीर परिवार को फैसिलिटी मिल रही है, वैसी फैसिलिटी गरीब परिवार को मिलनी चाहिए। वो कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। हम भारत में रहते हैं, भारत का संविधान एक ही है सबके लिए। इसमें ये नहीं कि दिल्ली अलग है, राजस्थान अलग है, हरियाणा अलग है, सबका एक ही कानून है, तो उस कानून के साथ चलना चाहिए और सबको फैसिलिटी दो। अच्छा, वो जो लड़का बच्ची के साथ रेप किया और बच्ची को हत्या किया, उसको बाद में 7-8 घंटे बाद पकड़ा गया, पुलिस पकड़ी उसको, उसके पैर में गोली मारी, तो क्या आपको लगता है कि ये इनफ है? मुझे नहीं लगता कि गोली मारी है, ये भी मुझे लगा कोई चाल है सरकार को ये मुद्दा दबाने की। ऐसे ही गोली तो भी से उसको मार दी, भरत तिवारी को, वो शहीद कर दिया, वो भी सरकार ने खेल लिया, ठीक है। पर लेकिन ये भी मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये भी एक चालबाजी सरकार की, अपने को सिर्फ दबाया जाता है कि ये मुद्दा दब जाए कैसे भी करके, और कोई बात नहीं है। सरकार हर चीज़ में दबाना चाहती है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को उठाया जाए और इस चीज़ को आगे जाके सरकार को काम करना चाहिए इन चीज़ों पर। मैं तो ये कहता हूँ। तो ये सही बात है कि सरकार को सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, धरातल पर भी काम होना चाहिए। और जो भाई साहब ने बताया कि सरकार हर मुद्दे पर बोलती है,
महिलाओं के मुद्दे पर क्यों चुप होती है, बच्चियों के मुद्दे पर क्यों चुप होती है? जब जो महिला, जो बच्ची के नाम पर लगातार वोट लिया जाता है, महिलाओं के नाम पर ये बोला जाता है कि हमारे देश की बच्चियां पढ़ेंगी, पढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, तो कहाँ जाता नारा? क्या सिर्फ नारा एक स्लोगन के रूप में रह के इस दिल्ली में रहता है या पूरे देश में रह जाएगा, या फिर उस पर काम भी होगा? अगर आज छतरपुर के बच्चे के साथ रेप होता है तो कल क्या गारंटी है किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं ना हो? और क्यों प्रदेश की मुखिया माननीय रेखा गुप्ता जी क्यों चुप है इस पर? क्यों उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया? क्यों देश के गृह मंत्री अमित शाह चुप है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है? उनका भी तो जवाब आना चाहिए। अगर 11 साल की बच्ची फुटपाथ पर सो रही है तो उसकी गलती क्या है? उसमें भी आपकी कमी है। क्यों नहीं बच्चों के लिए, क्यों नहीं उनके माँ बाप के लिए रहने बसेरे की कोई व्यवस्था की है? हम पिछले 3 घंटे से 4 घंटे से कोशिश की कि बच्ची के माँ बाप मिल जाए, लेकिन नहीं मिले बच्ची के माँ बाप। इसलिए नहीं मिले क्योंकि उनका कोई अस्थायी पता ही नहीं है। हम लोग घूमते रहे कि कहीं पर बच्ची के माँ बाप मिल जाए और बच्ची के माँ बाप का बाइट मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन वो नहीं मिले क्योंकि उनका कोई अस्थायी पता ही नहीं है। और अस्थायी पता इसलिए नहीं कि ना तो सरकार का कोई व्यवस्था है या कोई रैन बसेरे की व्यवस्था है। बस मैं अब आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें और उस पर कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें अपनी, जिससे सरकार जागे और महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा दे सके।